नमस्कार, आज हम मौजूद हैं यहाँ पर जो कि एक ऐसा गांव है कि जिस गांव के अंदर काफ़ी समय से विकास की ज़रूरत थी। इस गांव के अंदर एक ऐसा प्रधान गांव ने चुना जो पढ़ा लिखा प्रधान है, जो यूनिवर्सिटी से पीएचडी क्लियर कर चुके हैं। तो कहीं पढ़ाई लिखाई भी लोगों के लिए काम आ रही है। प्रधान के लोग, गाँव के जो लोग हैं वो जागरूक हो रहे हैं और अब वो चाहते हैं कि एक शिक्षक हमारे लिए एक नेता चुना जाए। तो ऐसा ही नेता इस गांव ने अपने लिए चुना है जो को चर्चा का विषय बना हुआ है। तो हम जानना चाहेंगे यहाँ के लोगों से कि किस तरीके से लोग इस गांव के विकास को देख रहे हैं और पढ़े लिखे प्रधान के लिए क्या विचार रखते हैं। क्या नाम है आपका? साजिद। साजिद, क्या कहेंगे जिस तरीके से गांव के अंदर पहले क्या स्थिति थी, अब क्या स्थिति बनी हुई है? चल रही है जी, बढ़िया चल रही है, बहुत ही बढ़िया। किस तरीके से विकास हो रहा है? बढ़िया है रो विकास, बढ़ गया है हमारे यहाँ, खींच पड़ी है बिल्कुल। वहाँ अभी विकास ना भयो। तो प्रधान जी, आप जैसे इस गांव के अंदर एक प्रधान जी जब पहले काफ़ी समय से कैसे प्रधान रहे और आज एक प्रधान पढ़ा लिखा है आपके गांव के लिए, जिन्होंने कहा पीएचडी प्रधान है, एक चर्चा का विषय बने हुए हैं क्योंकि इस गांव का तो कभी इतना पढ़ा लिखा प्रधान नहीं रहा होगा। तो क्या कहते हैं आप इसको लेकर? ना पढ़े लिखे तो ना रहे, वही रहे अंगूठे छाप। ये तो पढ़े लिखे हैं, मैं तो पढ़ो लिखा है ना हूँ, जो बात है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का एक प्रधान है आपके पास जी है, जो जहाँ से उन्होंने एक पीएचडी हासिल की, जहाँ देश दुनिया से लोग शिक्षा हासिल करते हैं, जाते हैं पढ़ के यहाँ से। तो यहाँ पे एक स्कूल भी है जहाँ बच्चे पढ़ते थे टाट पे। यहाँ तो 2 स्कूल हैं, एक दूरी है, 2 हैं। तो कैसा विकास हुआ स्कूलों में? स्कूल तो पहले पट्टी पढ़ते, अब बाबा आ गए बिरंचन पे, बढ़िया आ गए प्राइवेट स्कूलों की तरह। जी। कुछ लोग और भी उनसे जानेंगे। क्या कहेंगे जहाँ पर इस गाँव के लिए एक पढ़ा लिखा प्रधान मिला है आपको, पीएचडी करोगे? प्रधान तो बढ़िया हैं जी, हमारे प्रधानों ने विकास भी कराया है इन्होंने, और पढ़े लिखे से हमें फ़ायदा भी है। इतना अनपढ़ों से ना हुआ फ़ायदा पहले, लेकिन इनसे फ़ायदा भी है, और ये जो भी समस्या हुए हमारी सुनते भी हैं। किस तरीके का फ़ायदा हो रहा पढ़े लिखे होने से? जैसे कि हमारी सड़कें हैं, नल वगैरह हैं, स्कूलों में हैं, काम जो भी होने हैं वो सब काम हो रहे हैं। तो कई शिक्षा इसमें काम आ रही है? हाँ जी, शिक्षा काम आ रही है। तो होना चाहिए पढ़ा लिखा प्रधान। पढ़ा लिखा ही होना चाहिए प्रधान, अनपढ़ तो होना भी ना चाहिए, पढ़ा लिखा ही होना चाहिए। अनपढ़ क्यों नहीं? अनपढ़ क्या, अब क्या अनपढ़ से कहोगे और क्या समझेगा, क्या सुनेगा वो? अनपढ़ जो है, जब वो जानता ही नहीं है कुछ, तो उसे तो कोई अगर 4 लोग भड़का देंगे तो वो तो भड़काए में आ जाएगा। लेकिन पढ़ा लिखा समझदार होता है, और समझदार किसी के भड़काए में नहीं आता है, क्योंकि वो पहले से ही पढ़ा लिखा है। ये आजकल नेताओं पर तमाम आरोप लगते हैं कि अंगूठा टेके, पढ़ा लिखा नहीं। अब तो आपके सामने पीएचडी करे हुए प्रधान आ रहे हैं। मैं बताऊं, जो भी नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, ये भी खैर पढ़े लिखे ही होने चाहिए, गंवार तो होने भी नहीं चाहिए। गंवारों से हमें कोई फ़ायदा ना मिलेगा कभी, और ना मिला है पहले पीछे। बच्चों का भविष्य बढ़ेगा पढ़े लिखे नेता होंगे तो। पढ़े लिखे नेता होंगे तो बच्चों का भविष्य भी बढ़ेगा। स्कूलों में जब आगे को कार्रवाई होगी, ये कार्रवाई करेंगे तो आगे को कार्रवाई होगी, हमारे बच्चों को फ़ायदा होगा उससे। जो भी है, कुछ और लोग भी हैं, उनसे जानेंगे कि यहाँ के गांव में जो विकास हो रहा है, एक पढ़े लिखे होना भी बहुत ज़रूरी है कि इस गांव को एक प्रधान ऐसा मिला है जो कि चर्चा में बने हुए है, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से अपने पीएचडी क्लियर किए हुए है। तो हम कुछ लोग जानेंगे। क्या नाम है आपका? नईम खान। नहीं, क्या कहेंगे जो आज गांव के अंदर जो पढ़ा लिखा प्रधान है आपके पास, पढ़ाई लिखाई हो रही है? तो अच्छे प्रधान है, पढ़ाई लिखाई हो रही है, और स्कूल में विकास अच्छा है। ये अपने इसमें पढ़े लिखे से ये फ़ायदा, अपने उसमें ब्रेंच आ गए बालकों के लिए, उनके लिए मतलब, और सवेरे आने के स्कूल में देखना कैसे पढ़ाई हो रही है, वो हो रही है, इन चीज़ों को तो पढ़ाई लिखाई कर सकता है, अनपढ़ तो ना है। और इनसे ना आने वाले टाइम पे इनको ही चांस देंगे तो कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई का फ़ायदा मिल रहा है। फ़ायदा बहुत मिल रहा है, बहुत फ़ायदा मिल रहा है। सरकार कह रही है पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो प्रधान आपके गांव में एक पीएचडी करे हुए प्रधान आपके साथ हैं, तो क्या लगता है इतना पढ़ा लिखा प्रधान आगे कभी रहे? ये तो इनके बात चांस नहीं है। अंगूठे छाप भी आज तो पहले जो करा, अंगूठे छाप वो नहीं करा, उससे पहले ना स्कूल में विकास था, ना कुछ था। बालक जैसे थे ऐसे ही है, ना स्कूल में आना, और आओगे तो उन्हें क्या पता क्या पढ़ाई हो रही है क्या नहीं हो रही। अब इनके आने ये आते हैं सवेरे, इनके सामने ये पढ़ाई हो रही है, सब बताते हैं, ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाओ बालकों को, इस तरह की बुलाओ। मतलब इनसे बहुत फ़ायदा है पढ़े लिखे। यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे भी हैं, ये यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे हैं, और अपने अच्छे मतलब माहौल सही चल रहा है, मतलब सफाई सुथराई, मतलब विकास जो भी चीज़ें सही चल रही है। तो कहीं ना कहीं पर लोगों को पढ़ लिख कर नेता इस लाइन में, राजनीतिक लाइन में आना चाहिए। ये आना चाहिए, मतलब पढ़े लिखों को आना चाहिए। मतलब ये पहले थे बहुत, हम सबसे होश हमारा, हमने अनपढ़ों को ही देखा है, न स्कूल में कोई विकास न कुछ, ये बालक ब्रेंच पढ़ रहे हैं। ये चीज़
इन्हों की वाह में आई है, चुप इसलिए पढ़े लिखे समझ रहे हैं। और अनपढ़ अब रोज़ आते हैं सवेरे को देखते हैं आने के स्कूल में क्या पढ़ाई हो रही है क्या नहीं। अब इससे पहले अनपढ़ उन्हें खरीदते आ रहे हैं, उन्हें क्या पता क्या क्या लिखाई हो रही है, क्या पढ़ाई हो रही है। तो ये सुबह सुबह आते ही लोगों का निरीक्षण भी करते हैं स्कूलों का जाकर के किस तरह के पढ़ाया जा रहा है। अब ये बताओ जहाँ आए पढ़े, अब इंसान पढ़े लिखा होगा उस तरीके से बात ही होगी, तो ये इस तरीके से बात करते हैं, वो समझते हैं, पढ़ाते हैं, वो करते हैं। इन चीज़ों से बहुत फ़ायदा है। पढ़े गाँव के विकास को लेकर क्या कहेंगे? विकास भी अच्छा हो रहा है और जान जाने गली गलियों में देखते हैं मतलब क्या विकास हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा, जहाँ नहीं होता है वहाँ जान के कराते हैं। ये नहीं है मतलब घर बैठे हैं मतलब भेज दिए, कोई जाते हैं गलियों में देखते हैं, यहाँ विकास नहीं होता वहाँ कराते जैसे हैं। गाँव में लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे तो यार लड़कियाँ पढ़ रही अब हैं, पढ़ रही हैं बेशक, आराम सरकार का सपना पूरा हो रहा है। हो रहा है, बिल्कुल पढ़ रही हैं। तो ये बहनों का कहना है कि यहाँ बच्चों को पढ़ाई के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। यहाँ के प्रधान आते हैं और सुबह सुबह हर स्कूलों में जाकर निरीक्षण करते हैं, यहाँ पर जो भी स्कूल हैं। तो प्रधान जी मेरे साथ मौजूद हैं, तो हम जानेंगे प्रधान जी से कि आज उनकी पीएचडी क्लियर हो चुकी है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर। और इन्होंने अपनी शिक्षा के साथ साथ अपने क्षेत्र के विकास को भी आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधान जी स्वागत है आपका मेरे चैनल में। जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आप मेरे गांव में आए और आपने आके यहाँ लोगों से रूबरू हुए, बात की, उन्होंने अपनी बात भी रखी। देखिए मैंने सिर्फ एक कोशिश की है और मैं पीएचडी करके मुझसे मेरे बहुत सारे दोस्तों ने, मेरे जो पढ़ाने वाले हैं मुझे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर मेरे टीचर्स ने मुझे मशवरे दिए कि आप पीएचडी कर रहे हैं, डबल एमए आपने किया, एमए हिंदी किया, एमए मास कम्युनिकेशन किया, आप कहाँ इस प्रधानी वाली लाइन में जाना चाहते हैं। सिर्फ मैंने एक ही बात की थी कि पहले मैं अपने घर से अंधेरा दूर करना चाहता हूँ, उसके बाद जो है वो मैं सोचूंगा कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मेरे घर में बहुत अंधेरा है। मैंने एक उसके लिए एक शेर भी लिखा था जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था कि चरागे इल्म जलाओ बहुत अंधेरा है, उठो अब जाग भी जाओ बहुत अंधेरा है। तो मेरा मकसद है कि हर घर के अंदर कुंवर मोहम्मद अहमद जैसा कोई ना कोई होनहार बेटा या बेटी होनी चाहिए जो तालीम हासिल करे और इस गांव की खिदमत करे। मेरे अकेले की खिदमत करने से ये गांव जो है वो चमकने वाला नहीं है, मुझे भी मालूम है, लेकिन मैंने एक कोशिश की है अंधेरों में चराग जलाने की। काफ़ी दुश्वारियाँ भी हुई हैं, सबसे ज़्यादा दुश्वारियाँ जो हुई हैं वो भ्रष्टाचार से हुई हैं। मुझे भ्रष्टाचारी जो लोग हैं उन्होंने अपने पर फैला लिए हैं, हर काम को जो है वो लोगों को लूटना, खसोटना, डरा कर जो है उन लोगों की भैंसों को, उनकी बीवियों के जेवरों को बिकवा कर जो है वो दलाली के नाम पर हड़प लेना। काफ़ी हद तक वो चीज़ मुझे लगता है कि 99% ख़त्म हो चुकी हैं। अब मुस्कुराने का दौर शुरू हुआ है, लेकिन प्रधान की उम्र जो है वो कम होती है। सुनते हैं 5 साल में फैसले हो जाते हैं, जबकि 5 साल किसी चीज़ को आबाद करने के लिए काफ़ी नहीं है, बर्बाद करने के लिए बहुत है। तो मैंने आबाद करने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि ये जो 5 साल हैं ये मेरी बुनियाद थी। आने वाला वक्त अगर इन लोगों ने मुझे दिया तो वो बुनियाद नहीं होगी, लेकिन वो इमारत का होगा। लेकिन आपने वहाँ पीएचडी कर क्लियर हो चुकी है आपकी, और वहाँ आप राजनीति की लाइन में हैं। लोग पीएचडी करने के बाद बिजनेस देखते हैं, नौकरियाँ देखते हैं। देखिए मैंने राजनीति वहाँ 2010 से छात्र राजनीति की है और मेरा जो है वो छात्र राजनीति का भी मेरा यही रहा कि मैंने हमेशा हक की आवाज़ उठाई। 600 एडमिशन मैंने 2017 में जो है पीएचडी के कराए थे। अब नौकरी वाला जो मामला है उसमें सिर्फ मैं अपने और अपने परिवार का ही भला कर सकता हूँ, और मुझे समाज की तरफ थोड़ा सोचना है, उस समाज की तरफ जो दबा और कुचला समाज है उसकी तरफ सोचना है। तो उसके लिए मुझे जनप्रतिनिधि का रास्ता इख्तियार करना पड़ा, ताकि मैं उनके बीच में जाकर उनकी समस्याओं को सुनूं और कुछ ना कुछ कोशिश करूं उनके आंसू पहुंचने की। सर सैयद साहब का सपना आज गाँव के अंदर पहुँच रहा है। सर सैयद का ख्वाब जो है वो डॉक्टर इंजीनियर तैयार करना है या फैक्ट्रियों के लिए मजदूर और बेहतरीन जो है वो शिक्षक तैयार करना ही नहीं था। उनका मकसद जो है बेहतरीन डिबेटर तैयार करना भी था, बेहतरीन रहबर और बेहतरीन लीडर तैयार करना भी था। उसी कड़ी में मैंने सर सैयद को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए अपने इस रास्ते को चुना है। देखता हूँ कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है, देखूँ कहाँ तक पहुँचे। तो शेरवानी आज गाँव के अंदर पहचानी जा रही है, जो शेरवानी एमयू विश्वविद्यालय पहचानी जाती थी और आज गाँव के अंदर पहचानी जा रही है। शेरवानी जो है वो बहुत कम लोग जानते हैं कि शेरवानी जो है उसे सर सैयद ने डिज़ाइन किया था, उन्होंने ख़ुद बनाया था अपने लिए और अपनी आने वाली नस्लों के लिए। लेकिन बहुत से लोग इसे जो है वो अलग अलग नामों से पहचानते हैं, लेकिन हाँ इज़्ज़त इसकी जो है वो उसी तरीके से करते हैं जिस तरह से इस शेरवानी ने अपने काम किया है। ये शेरवानी नहीं है, मेरी निगाह में तो वो जिरहा वख्तर है जिसे पहनकर जंग लड़ी जाती हैं उन लोगों से जो जुल्म कर रहे हैं, और वो मैं लड़ रहा हूँ। आगे क्या कदम रहेगा विकास को लेकर? आगे मेरा कदम जो है इस गांव को मॉडल गांव बनाने की कोशिश करूंगा। कुछ हालात अच्छे नहीं हैं, उन हालातों से निपटने की कोशिश करूंगा, और अगर आगे जो है मैं सियासत में, राजनीति में इस गांव का नाम इंशाल्लाह विधानसभा तक ले जाने की कोशिश करूंगा। यही मेरे प्रयास हैं।
तालीम के ऊपर सबसे ज़्यादा मेरा फोकस रहेगा। मैंने इनसे 3 वादे किए थे, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान। मैं तीनों पर खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूँ और तीनों ही वादे मेरे पूर्ण रूप से पूर्ण किए जाएंगे। इन्हें शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाऊँगा, आगे लेकर भी आया हूँ। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक हॉस्पिटल भी यहाँ पास हो चुका है, अब जल्दी से जल्दी मैं उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट उस पर काम शुरू कराएगी। सम्मान के क्षेत्र में मैंने कभी भी अपने बुज़ुर्गों का, अपने छोटों का जो है वो सम्मान नहीं जाने दिया है। इनके सम्मान के लिए मैंने बहुत बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ भी दी हैं और देता रहूँगा। ये थे हमारे साथ मोहम्मद कुमर अहमद साहब, जो कि अपनी PhD करने के बाद पूरी क्लियर हो चुकी है इनकी, और ये गांव में अपनी शिक्षा का रोशनी फैला रहे हैं। तो वहीं जिस तरीके लोग पढ़ लिखने के बाद, अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद अच्छी नौकरी और अच्छी कमाई की ओर जाते हैं, लेकिन वहीं इन्होंने एक सर सैयद अहमद साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का काम किया है। यूनिवर्सिटी पूरी देश दुनिया में जानी जाती है, अलीगढ़ हमारा तालीम और तहज़ीब के नाम से जाना जाता है। तो वह कहीं ना कहीं कुमर अहमद साहब के द्वारा इस मिशन को आगे बढ़ाया जा रहा है और स्कूलों में तमाम विकास किए जा रहे हैं। बच्चे जहां टाट पे पढ़ते थे, आज ब्रेंचों पर पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बच्चों का भी यहाँ के कहना है कि अब हमें यहाँ प्राइवेट स्कूलों की तरह दिखाई दे रहा है। जो सरकार का सपना था वो कुमर अहमद के द्वारा भी पूरा किया जा रहा है। सरकार का कहना था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कुमर अहमद साहब ने भी शिक्षा की ओर इस कदम को आगे बढ़ाया, क्योंकि इन्होंने तालीम अपनी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से हासिल की है। बने रहिए। अलीगढ़ से बबलू खान।